आप ये बताइए कि टाइफाइड होता क्यों है? जब बॉडी रिएक्ट करती है कि गंदगी निकालना चाहती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में, तो ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है। इम्यूनिटी के वीक होने से ही ज्यादातर ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है। साल साल भर ये टाइफाइड की प्रॉब्लम रहती है और ये लास्ट में टीबी बन जाती है। ठंडी चीजें जितनी भी हैं, अगर ठंडी चीजें हम लेंगे तो ये टाइफाइड बिगड़ जाता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुजाता आर्य जी से। डॉक्टर सुजाता आर्य जो कि फरीदाबाद में हैं। डॉक्टर सुजाता आर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। आज हम बात करेंगे टाइफाइड की। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि टाइफाइड होता क्यों है? जब बॉडी के मैक्सिमम ये होता है कि बॉडी टॉक्सिन्स को निकालना चाहती है हमारी बॉडी से, गंदगी जो होती है उसे, जैसे ही नेचर चेंज होता है, सर्दियों से गर्मी आती है, गर्मियों से सर्दी आती है, तो हमारा मौसम चेंज जैसे ही होता है तो बॉडी बहुत तेजी से इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहती है। जब बॉडी रिएक्ट करती है कि गंदगी निकालना चाहती है, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी में, तो ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि तेज फीवर आता है, सिर को से चढ़ जाता है फीवर, और जब ये टाइफाइड बिगड़ जाता है तो इसी में टीबी बन जाती है, आगे खांसी रहने लगती है और ज्यादा प्रॉब्लम। तो हमारे इम्यूनिटी के वीक होने से ही ज्यादातर ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है। क्या ये एक क्रॉनिक डिजीज है? हाँ, ये क्रॉनिक डिजीज है। टाइफाइड इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कई लोगों को, तो साल साल भर ये टाइफाइड की प्रॉब्लम रहती है और ये लास्ट में टीबी बन जाती है, तो ये क्रॉनिक डिजीज है। नेचुरोपैथी में इसका क्या इलाज है? नेचुरोपैथी में हम सबसे पहले तो सारे रूटीन को चेंज करते हैं, खान पान को चेंज करते हैं, उनको डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। जब डिटॉक्स हो जाती है बॉडी, तो ये टाइफाइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसमें स्टीम है, मसाज है, मड पैक है, हर्बल जूसेस हैं, तरह तरह के जूसेस बनाते हैं हम लोग। नीम गिलोय चिरायता का बनाते हैं और दूसरे हल्दी और उसका बनाते हैं। तो ये सारे लिक्विड जब हम पिलाते हैं तो ये टाइफाइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। खाने पीने में क्या सावधानी रखनी चाहिए? खाने पीने में इसमें ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फीवर होता है पेशेंट को, तो गर्म चीजें होनी चाहिए। जैसे कि इसमें चीकू है, पपीता है, अंजीर है, इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। मुनक्का, 5 मुनक्का भिगो दीजिए रात को, सुबह मुनक्का का यूज करिए। तो लस्सी है, कोल्ड ड्रिंक है, ठंडी चीजें जितनी भी हैं, अगर ठंडी चीजें हम लेंगे तो ये टाइफाइड बिगड़ जाता है, तो वो टीबी में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि हमारे लंग्स वगैरह सब वीक हो जाते हैं टाइफाइड के अंदर। तो हमें कोशिश करनी है कि जो गर्म तासीर वाली चीजें हैं वही खानी चाहिए, जिससे कि ये जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए। जब किसी को टाइफाइड हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? एक तो ज्यादा हवा में नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि फीवर होता है। रेस्ट करना चाहिए, ज्यादा वर्कलोड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइफाइड बिगड़ जाता है तो फिर और ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगा। तो इसमें हमें प्रिकॉशन यही रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा टेंशन तनाव वाले माहौल में नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल होना चाहिए। और रेस्ट मस्ट है। जब भी फीवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम बीमारी आती है तो हमें रेस्ट मस्ट होता है। 3 दिन का हमें कम से कम रेस्ट करना चाहिए। अगर हमने रेस्ट नहीं किया तो ये टीबी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब टाइफाइड और हाई फीवर हो तो क्या करना चाहिए? फीवर को कैसे उतारा जाए? फीवर तभी उतरता है जब हमारा पेट क्लीन होगा। तो पेट क्लीन करने के लिए ऐसी चीजें खाइए, जैसे पपीता है, चीकू है, पेट भर के, दाल पालक है, दाल मेथी है, स्टफ रोटी लीजिए। रोटी वैसे 3 दिन अवॉइड ही करिए, अगर लेनी भी है तो मेथी की रोटी या पालक की रोटी, ऐसी स्टफ रोटी लीजिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी ये गर्म चीजें लेकर के ठीक हो जाए। तो ठंडी चीजों का मैक्सिमम परहेज करना है। क्या इसमें योग और प्राणायाम करने चाहिए? जब फीवर होता है तो हमें ज्यादा टफ एक्सरसाइज तो करनी नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, तो यही चीजें करनी है। बाकी ज्यादा टफ एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो फीवर और ज्यादा बढ़ जाएगा।
तो कोशिश करनी चाहिए, एक तो माइंड को रिलैक्स रखना है और रेस्ट मस्ट होता है फीवर में। सिर पे गीला कपड़ा रखिए हर टाइम, कपड़ा सिर्फ आगे से गीला होना चाहिए, पीछे से गीला नहीं होना चाहिए। पूरी पट्टी माथे के ऊपर लपेट लीजिए, टाइम टू टाइम उसे गीला करते रहिए, ठंडा रखिए, जिससे कि फीवर सिर को ना चढ़े। और पैर कोशिश करिए, पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। तो जब ये इस पोजीशन आ जाए तो इसका मतलब ठीक हो गया पेशेंट। पैर ठंडे हो जाते हैं, कईयों को फीवर में बहुत तेज सिर को चढ़ जाता है फीवर। तो हमें खान पान का ध्यान रखना है। एक फीवर में कभी भी हमें चटपटी मसालेदार चीजें, कई बार कहते हैं ना मुंह का टेस्ट कड़वा हो रहा है, तो हमें कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, पेशेंट का यही डिमांड रहती है। तो मुंह कड़वा हो जाता है, इसका मतलब है नेचर अंदर से गंदगी को निकालना चाहती है, अंदर बिल्कुल स्पेस नहीं है कि हम कुछ खाएं। ये मुंह का कड़वाहट इस चीज का इंट्यूशन है कि हमें गंदगी अंदर से निकलना चाहती है। जीभ का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो रहा है, कुछ भी अंदर नहीं जाना है, सिर्फ हमें रेनोवेशन करनी है, बॉडी की क्लीनिंग होनी चाहिए। जब बॉडी की क्लीनिंग हो जाएगी तो फीवर अपने आप ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। एक पेट सफाई पर ध्यान रखना है, पेट के ऊपर भी गीला टॉवल करके, मोटा टॉवल लीजिए, पेट के ऊपर रखिए और थोड़े टाइम 15-20 मिनट उसे रखिए तो वो गर्म हो जाएगा, पेट पे भी और माथे पे भी। ये दोनों चीजें, पट्टी अगर मिट्टी की पट्टी होती है हमारे यहाँ नेचुरोपैथी सेंटर में, लेकिन अगर मिट्टी की पट्टी नहीं रख पाते तो गीले टॉवल को पेट पे रखिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो फीवर में, टाइफाइड में यही है कि आप ठंडी चीजें बिल्कुल अवॉइड करिए, ठंडे तासीर वाली, और गर्म चीजें खानी है। चीकू और पपीता इसमें बेस्ट है। क्या इसमें सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं? अगर गला खराब नहीं है तो सिट्रस फूड ले सकते हैं, अगर गला खराब है तो आप चीकू, पपीता, दाल पालक, मूंग छिलका, तो यही रखिए। मेथी की रोटी, मेथी ज्यादा से ज्यादा मेथी पालक का यूज करना है, तो इन चीजों का ही यूज करना है। टाइफाइड के मरीज का होल डे रूटीन क्या होना चाहिए? टाइफाइड के मरीज को सबसे पहले तो जितना नींद हम जितनी ज्यादा लेंगे फीवर में, तो उतनी जल्दी हम ठीक होंगे। हम कई बार पेशेंट को जगह जगह के खाने के लिए पूछते रहते हैं, तो बॉडी रेस्ट मांगती है, दिमाग एकदम थक जाता है इसमें, क्योंकि फीवर इतना तेज हाई फीवर हो जाता है। तो इसमें रिलैक्स रखना है, जितना ज्यादा एक्यूप्रेशर, आप हाथ और पैरों पर एक्यूप्रेशर कर सकते हैं पेशेंट के। मॉर्निंग में अनुलोम विलोम या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप चीकू, पपीता, ये चीजें ले सकते हैं। जूसेस फीवर में अवॉइड करिए। तो अगर लेना भी है तो अदरक और शहद का पानी ले सकते हैं, थोड़ी सी अदरक कूट करके उसी में पानी बॉयल कर लीजिए और 1 चम्मच शहद डाल करके, शहद पानी फीवर में देते रहना है, जिससे कि हमें ग्लूकोज मिला रहेगा बॉडी में, ग्लूकोज की कमी नहीं होगी। तो शहद पानी मस्ट है फीवर में देना, तो ये जरूर देना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की। नारियल पानी दे सकते हैं आप। लंच में आप पतली खिचड़ी या दलिया ऐसा दे सकते हैं, दाल पालक दे सकते हैं। मैं तो कोशिश कहती हूँ कि अन्न बिल्कुल बंद कर दीजिए, थोड़ा सा दाल पालक पतला सा दे सकते हैं, या डिनर में आप पतली सी खिचड़ी या ऐसा थोड़ा सा दे सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल लिक्विड डाइट पे रखा जाए, जितना हम कम खाएंगे फीवर में उतनी जल्दी ठीक होंगे। और पेट की सफाई पर ध्यान देना है, पेट जितनी जल्दी क्लीन होगा या अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी तो आपका फीवर बहुत जल्दी उतर जाएगा। क्या ये एक आनुवंशिक बीमारी भी है? नहीं, ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये अपनी गलतियों की वजह से। ये फीवर तो हो ही जाता है, जब जैसे टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होते हैं, तो ये कभी भी किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर सुजाता आर्य, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।